हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। 2 महीने से ज़्यादा टाइम गैप के बाद अब फिर से काफ़ी सारे आईपीओज ओपन होने वाले हैं एंड इस बार लाइन पहले से ज़्यादा लंबी होगी। एंड इन्हीं में सबसे पहला आईपीओ है सैम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे, कंपनी के आईपीओ स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे एंड लास्ट में क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। मैं हूं शिव प्रदीप राजपूत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बारे में। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड इट्स अ वेस्ट बंगाल बेस्ड इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी। ये कंपनी 2002 से इस बिजनेस में है। लॉन्ग स्टील एंड फेरो अलाइज प्रोडक्ट कैटेगरी में ये कंपनी डील करती है। लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं एंड फेरो अलॉयज प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं। फेरो अलॉय बेसिकली इस इंडस्ट्री का हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स कहलाता है। ये कंपनी इंडिया में फेरो अलॉयज की कैपेसिटी वाइज सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एंड स्पॉन्ज आयरन में ये कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्लेयर है। उड़ीसा के संबलपुर एंड वेस्ट बंगाल के जमुरिया एंड मंगलापुर में इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। ये तीनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करते हो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट्स बेचना होता है, कस्टमर के पास पहुंचाना होता है, तो उसके लिए आपके पास रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें इस कंपनी के पास अवेलेबल हैं। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इस कंपनी के लिए एडेड एडवांटेज होता है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। इस कंपनी के ये डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं एंड ये इस कंपनी के इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनको ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एज ऑफ दिसंबर 2020 इस कंपनी के इंडिया के 13 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी में 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिसके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचती है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कोविड का मिनिमम इम्पैक्ट पड़ा है। जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट करती है ये इस इंडस्ट्री के टॉप 6 प्लेयर्स हैं। संबलपुर एंड जमुरिया फैसिलिटीज में इस कंपनी की कैप्टिव रेलवे साइडिंग्स है जिसके थ्रू इस कंपनी को रॉ मटेरियल लाना एंड अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाना काफी सस्ता पड़ता है एंड ये फैसिलिटी इंडिया के काफी कम मेटल प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर हम इस कंपनी के नेट एसेट एंड नेटवर्थ देखें तो ये 22 एंड 23% के CAGR से इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट अगर हम इस कंपनी की सेल्स को देखें तो ये एक नॉमिनल 7% के CAGR से इंक्रीज हो रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की डिक्लाइन हो रही है। अगर हम इस कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी मार्च 2014 से देखें तो इस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आ रहा है एंड शुरुआत से ही ये कंपनी एबिटा पॉजिटिव कंपनी है। इस कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 60% है एंड ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी का कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंटिन्यूसली पॉजिटिव है एंड ये किसी भी कंपनी के लिए एक एडेड एडवांटेज होता है। ये इस कंपनी की डेट पोजीशन है। अगर हम इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो देखें तो एज कंपेयर टू इट्स पेयर ये इस कंपनी का काफी अच्छा है। अब जानते हैं इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर। इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 909 करोड़ का। इसमें से 252 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है एंड बाकी पैसे कंपनी के पास आएंगे एंड जो पैसे कंपनी के पास आएंगे वो पैसे कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। बेसिकली आईपीओ प्रोसीड को यूज करके कंपनी की अर्निंग पर शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। 14 तारीख को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। 16 तारीख को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 21 तारीख को इस कंपनी की अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएंगी एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो 22 तारीख को आपके पैसे वापस मिल जाएंगे एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो 23 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे एंड 24 तारीख को इस कंपनी की बोथ BSE एंड NSE में लिस्टिंग होगी। अब क्या आपको इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? आईपीओ को सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टैक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। बट अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कुछ फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करता, जैसे कि नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में मेटल सेक्टर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एंड आप इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखो, ये कंटिन्यूसली नीचे जा रही है एंड गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना ही पड़ेगा। जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव होगी उसका इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है कंपनी का आईपीओ साइज। इस आईपीओ प्रोसीड का अप्रोक्सीमेटली 70% कंपनी के पास आएगा एंड ये पैसे कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रीपेमेंट के लिए। इसकी वजह से जो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट जो लगातार इंक्रीज होती जा रही है वो कम होगी एंड इससे इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगी एंड अगर अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगी तो फ्यूचर में ऑब्वियसली इस कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला पॉइंट है इस कंपनी की वैल्यूएशन। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 12.83 के पीई पर,
जो कि इस इंडस्ट्री में ना ही ज्यादा है एंड ना ही कम है। इस हिसाब से इस कंपनी का आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसका कंट्री की ग्रोथ से डायरेक्ट रिलेशन है, उस कंपनी का आईपीओ एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रहा है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगला पॉइंट है रिड्यूस्ड ऑफर फॉर सेल। बेसिकली पहले इस कंपनी का आईपीओ साइज होने वाला था 1107 करोड़ का, जो कि घट के 909 करोड़ का हुआ है। फ्रेश इशू कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं है। बेसिकली जो ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट था वो कंपनी ने कम कर दिया है। ये प्रमोटर अपना उतना स्टेक नहीं बेचना चाह रहे जितना वो पहले बेचना चाह रहे थे। आपको पता है लास्ट आईपीओ कब आया था? मिड अप्रैल में, और उस आईपीओ को भी इतना कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर आईपीओ एकदम से आने बंद हो गए, रीजन बीइंग मार्केट नीचे आ चुकी थी। जब आईपीओ आ रहे थे उस टाइम मार्केट का पीई बहुत ज्यादा था। जैसे ही पीई कम हुआ आईपीओ आने बंद हो गए। दोबारा से आईपीओ आने वाले हैं, रीजन बीइंग आज भी मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है। एक ऐसे टाइम में जब मार्केट अपनी लाइफ टाइम हाई टच कर रही है, उस टाइम आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, दिस में बी बिट कंसर्निंग। आईपीओ को सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट जो भी हमने ये फैक्टर अभी डिस्कस किए हैं उन्हें एक बार सब्सक्राइब करने से पहले जरूर कंसीडर करना। अगर आपको ये आईपीओ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।